हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक कपड़ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये कंपनी वेयर्स बनाती है, स्ट्रिप्स बनाती है, बार्स बनाती है, लेकिन सब कुछ कॉपर से ही बनाती है। कंपनी के अगर लास्ट 52 वीक की रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो वो करीब 265% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी प्रॉफिटेबल है। एंड कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे मेरे एक भाई का मैसेज आया कि भाई मैं ये कंपनी में बहुत ही ऊपर के लेवल पे ट्रैप्ड हो चुका हूँ, तो अभी मुझे आगे क्या करना चाहिए। अगर मैं चाहता तो इंस्टाग्राम पे भी उस भाई को समझा सकता था, लेकिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि और भी लोगों को इससे मदद मिल सके। कोई बंदा अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा है तो उन लोगों को भी एक क्लियर आइडिया मिल सके कि कंपनी कैसी है। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोग की टारगेट रहने वाली है फॉर स्विंग ट्रेड। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, माधव कपड़ लिमिटेड। ये कंपनी जो है वो माधव ग्रुप का एक हिस्सा है एंड गुजरात में लोकेटेड है। और कंपनी क्या करती है वो तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि कपड़ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी। अगर कंपनी के बारे में डिटेल में कोई जानकारी चाहिए तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी सिर्फ और सिर्फ NSE में लिस्टेड रहने वाली है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। कंपनी के अगर मार्केट कैप के बारे में डिस्कस करें तो 84.2 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। स्टॉक की PE यहाँ पे मेंशन नहीं है। ROCE 14.2%, रिटर्न ऑन इक्विटी 9.86% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 31.4% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी के अगर 52 वीक्स की रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो अप्रॉक्सीमेटली 263.94% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी डिविडेंड देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 5 की है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो देख सकते हो प्रोज में कोई भी पॉइंट नहीं है। कॉन्स में डिस्कस करें तो कंपनी प्रॉफिटेबल है लेकिन डिविडेंड नहीं देती है। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अर्निंग्स इंक्लूड एन अदर इनकम ऑफ ऑलमोस्ट 1 करोड़ 16 लाख रुपीज़। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 3 साल में लगभग 7% के आसपास डिक्रीज हुई है। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग को एक शॉकिंग चेंज देखने को मिलेगी। वो है कंपनी की सेल्स में। जून के बाद से देख सकते हो, और इसके वजह से जून तक कंपनी प्रॉफिटेबल थी, लेकिन सितंबर एंड दिसंबर की क्वार्टर में कंपनी ने लॉस दिया है। देख सकते हो यहाँ पे करंट GTM में कंपनी जीरो है, मतलब ना ही प्रॉफिट दे रही है ना ही लॉस। अगर हो सकता है, देखो बिजनेस में डाउन टाइम सबका आता है, अप्स एंड डाउन्स लगे ही रहते हैं। कंपनी तो प्रॉफिटेबल है, लेकिन अगर यही सेम लॉस मेकिंग रिजल्ट और यही सेल्स की हालत रहती है कंपनी की मार्च की भी क्वार्टर में, तो कंपनी एकदम लॉस मेकिंग बन चुकी होगी। मैं आप लोग को बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करने वाला हूँ, अभी भी नहीं रिकमेंड करूँगा फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप लोगों ने देखा ही कि कंपनी की जो रिटर्न है लास्ट 6 मंथ्स की वो नेगेटिव में है। और ये सब कुछ देख के, बैलेंस शीट देखने के बाद, और यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न तो अवेलेबल ही नहीं है इस कंपनी की। सॉरी क्वार्टरली रिजल्ट एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस की रिजल्ट देखने के बाद मैं तो यही बोलूँगा, अभी कुछ भी रिस्क मत लो। अगर कंपनी बाई चांस, देखो मैं ये मान रहा हूँ कि बिजनेस में डाउन्स आता ही, आप जैसे अप्स आता है वैसे डाउन्स आता है बिजनेस में, लेकिन अगर मार्च की क्या पता कंपनी लॉस मेकिंग ना बन गई हो, ठीक है। गारंटी के साथ तो नहीं बोल सकते ना कि कंपनी की लॉस मेकिंग नहीं बनी है, कंपनी में फिर से पहले ऐसा सेल्स आएगी 100 करोड़ प्लस सेल्स आएगी कंपनी में, ये नहीं बोल सकते हम लोग। गारंटी के साथ कोई भी नहीं बोल सकता मतलब अगर कंपनी की कोई CEO PO हो देन वो बोल सकता है, लेकिन हम जैसे आदमी के लिए, हम जैसे लोगों के लिए ये बोलना मुश्किल है। इसलिए बोल रहा हूँ मार्च क्वार्टर की रिजल्ट, अगर देखो कंपनी काफ़ी सही है, अगर देखा जाए ना कंपनी की सेल्स जैसे सितंबर क्वार्टरली से पहले थी, अकॉर्डिंग टू दिस कंपनी काफ़ी सही है, आप लोग डेफिनेटली इन्वेस्ट करके चल सकते थे। लेकिन सितंबर एंड दिसंबर क्वार्टरली की देखने के बाद मैं आप लोग को यही बोलूँगा, अगर मार्च की क्वार्टर में भी सेम सिचुएशन रहती है, सेल्स एकदम ना के बराबर एंड लॉस नेट प्रॉफिट में, तो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। अगर मार्च क्वार्टर में कंपनी रिकवरी दिखाई है सेल्स एंड प्रॉफिट में, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। काफ़ी सही कंपनी है फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। तो गाइस, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज क्या हुआ है कंपनी में बेसिकली। तो गाइज़, यहाँ पे हम लोग NSE के वेबसाइट पे आ चुके हैं और कंपनी में आज लगभग 22,685 क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया है, जिसका वैल्यू 7,16,000 रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें तो 2816 सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है 31 रुपीज़ की प्राइस पॉइंट पे। डिलीवरी परसेंटेज के बारे में डिस्कस करें तो 62.42% डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है, मतलब वॉल्यूम की स्ट्रेंथ मॉडरेट है। अभी देखना यही है कि ये जो वॉल्यूम निकल के आई है, क्या ये कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है
क्या एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम, वो हम लोग को एनएससी के डेली चार्ट पे जाके ही पता लगेगा। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए एनएससी के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो वॉल्यूम है क्या ये कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम। उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या आप लोग की टारगेट निकल के आ रही है फॉर स्विंग ट्रेड्स। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, देख सकते हो एनएससी के डेली चार्ट पे कंपनी आज 3.13% डाउन थी, 31 रुपीज़ के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। और देखो गाइज कितना बड़ा फॉल। वो भाई जो मुझे मैसेज किया था वो कहीं 60 to 70 रुपीज़ के बीच में, 60 to 65 के बीच में वो कहीं फंसा था। यहाँ पे कहीं पे वो बंदा फंसा हुआ है, तो उसको क्या करना चाहिए। देखो गाइज मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, आप लोग आपने एग्जिट क्यों नहीं किया अभी तक क्यों इसको झेल रहे हो। मतलब इतना दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट आउट होने के बाद भी क्यों आप इसको झेल रहे हो। और अगर आप लोग की होल्डिंग है तो गाइस एग्जिट करके निकल जाओ, एक जितना ऊपर के लेवल पे हो सके। ये जो मैंने यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ किया हुआ है, रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है, अगर यहाँ पे हो सके तो यहाँ पे एग्जिट करके निकल जाओ ऊपर के लेवल पे। अगर नहीं हो रही है तो नीचे के लेवल पे एग्जिट करके जान छुटाओ अपना, ठीक है। जिस लेवल पे भी मिले एग्जिट करके निकल जाओ, ट्राई करना थोड़े कम लॉस होने के लिए। लेकिन देखो, क्योंकि अगर कोई न्यू बंदा इसमें स्विंग ट्रेड लेना चाहता है उसको भी मैं ये नहीं बोल सकता कि कंपनी जब यहाँ से बाउंस बैक देगी तो आप लोगों को बाय करना है। उनको मैं यही बोलूँगा जब ये कंपनी इस रेंज को ब्रेकआउट देगी तो आप लोगों को बाय करना है फॉर द टारगेट ऑफ 44.52 62 एंड ये रहा 75.25, ठीक है। तो ये रेंज कब ब्रेकआउट देगी कंपनी ये किसी को नहीं पता, हो सकता है और 6 मंथ्स और 8 मंथ्स इसमें ही ट्रेड करती रहे। तो क्या आप लोग तभी भी होल्ड करके बैठे रहोगे, कंपनी को जब तक ना प्रॉफिट देगी तब तक मैं होल्ड करके बैठ जाऊंगा? ऐसा नहीं होता है गाइस। बेकार वेस्ट ऑफ मनी होगा, वेस्ट ऑफ टाइम भी होगा। सबसे बढ़िया तो सबसे ज़्यादा तो वेस्ट ऑफ टाइम होगा। अगर मान लेते कि आगे आप लोग लॉस बुकिंग करके निकल जाते हो कंपनी से और नेक्स्ट 6 मंथ्स भी ये कंपनी इसी रेंज में कंसोलिडेट करती रहे, तो हो सकता है 6 मंथ्स में कोई कंपनी आप लोग को इससे ज़्यादा रिटर्न बना के दे दे और लॉस रिकवर करने के साथ साथ एंड ऑफ 6 मंथ्स आप लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में रहो। और वहीं पर अगर यहाँ पे आप लोग अपने जो कैपिटल है वो एंगेज करके रखते तो 6 मंथ्स बाद क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ टाइम ही वेस्ट हुआ। जहाँ पे लॉस था हो सकता है उससे ज़्यादा हो गया हो लॉस, ये भी हो सकता है। इसलिए बोल रहा हूँ एग्जिट करके निकल जाओ। एंड जो भी बंदा न्यू ट्रेड मतलब न्यू स्विंग ट्रेड लेने के बारे में सोच रहे हैं उन लोगों को मैं यही बोलूँगा इस लेवल की ब्रेकआउट हो जाने दो, उसके बाद एंटर करो। सभी के सभी टारगेट्स आप लोगों के सामने हैं। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।